हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। पढ़ाई का, लिखाई का, साइंस का, केमिस्ट्री का नहीं। फिर क्या कहोगे, फालतू बकवास करना है? नहीं नहीं, देखिए फालतू बकवास नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक स्टूडेंट लाइफ के लिए भी और एक नॉर्मल पर्सन जो वर्किंग प्रोफेशन है उनके लिए भी इवन, पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भैया? ये तो सबसे बड़ा इस वक्त प्रेशर चल रहा है नीट जेई के बच्चों के ऊपर, इवन सीबीएसई वाले बच्चों के ऊपर भी चलता है, आईसीएसई वाले बोर्ड, जो भी बोर्ड के बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, मे बी इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कहीं भी, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कई बच्चों को कि सर मुझे ना याद नहीं होता। कुछ बच्चों को आता है मुझे रिएक्शंस याद नहीं होती, कुछ का आता है डायग्राम भूल जाता हूँ, फॉर्मूला भूल जाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाते और टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। भैया टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते मान भी सकते हैं भाई, कुछ जगह हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं, याद नहीं हो रहा, फॉर्मूले याद नहीं रह पाता, भूल जाता हूँ, रिएक्शन इतनी सारी नहीं हो पाती हैं, ठीक है, कंसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं होते, लॉजिक नहीं लगता क्वेश्चंस के अंदर। तो आखिर ये सारी प्रॉब्लम क्यों रहती हैं, ठीक है। तो उनका एक सोल्यूशन है, आज हम बात करेंगे 4R के ऊपर। किसके ऊपर? 4R। अब ये R क्या है? आपने वैसे 9-10 में पढ़ा था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाली, वो वाले R नहीं है, ये अपने हमारे नए R। पहला R, व्हाट इज इट? दैट इज रीडिंग। सब बच्चे पढ़ते तो हैं स्कूल में, ट्यूशन में या घर पे कैसे पढ़ते हैं, बट एक होता है पढ़ाई और एक होता है कि इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव पढ़ाई मतलब आपको जो भी आप अपना रीडिंग टाइम, अपना खुद का सेल्फ रीडिंग टाइम निकालें, एक तो रेगुलर होना चाहिए, बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते। 4 दिन मौज मारी, एक दिन सारा पढ़ लूंगा मैं, सारे चैप्टर खत्म कर लूंगा, नहीं, डेली पढ़ना है, ठीक है ना। 4 दिन का खाना एक दिन में तो नहीं खा सकते, तो वही 4 दिन एक हफ्ते की पढ़ाई आप एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। वो वाली ही बात अलग है कि टैलेंट है, पेपर टाइम में तो सब आ जाता है, ठीक है। बट अगर आपको इफेक्टिव बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो रीडिंग सबसे मेन। पहला आप पढ़ना अच्छे से, आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए। फर्स्ट यू हैव टू रीड योर कॉन्सेप्ट्स, योर फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है। वो रीड करना कंटिन्यूअसली जरूरी है। सेकंड आर दैट इज रिवीजन। चीजें रिवाइज करनी है, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में, महीने 2 महीने का गैप मत कर लेना भैया कि आज से 2 महीने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था पर याद नहीं, कुछ कुछ याद है, ऐसा मत करना, ठीक है। वरना फिर क्या होगा, रिवीजन नहीं होगा रेगुलरली, तो जो कहते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं चीजें। सिंपल सी चीजें जो हम अपने आसपास डेली विजुअलाइज करते हैं, जो जिन चीजों के बीच में कहते हैं ना हमारी हैबिट, जैसे गाड़ी आप चलाते हो, स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी चलाते हो, बात करते करते भी चला लेते हैं, ठीक है ना। कैसे चला लेते हैं? बिकॉज हाथ पैरों को बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड ने बैठा दिया है कि भैया अब ब्रेक, अब क्लच, अब रेस, अब भगानी है, अब घुमानी है, इतनी बचा के निकालनी है, ये सब बॉडी में कैसे हो गया, सेव हो गया। तो अगर ऐसे ही आपको ये सब चीजें सेव करनी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन, वो भी टाइम टू टाइम रेगुलरली, जो बच्चा लोग नहीं करते। सीधा मुंह उठा के सर जी ये नहीं आता, सर जी टेस्ट मत लो, मैडम टेस्ट मत लो, ये बेटा लोग आपको ऐसा नहीं करना, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए भी अपने आप को टाइम देना जरूरी है, ओके। ये भी हो जाए फिर भी दिक्कत है। तीसरा है रिएक्ट। रिएक्ट करना क्या हो गया? हैप्पी, सैड, ये वाला रिएक्शन नहीं कह रहा है, हालांकि ये भी बहुत इफेक्टिव है, बट फिर भी रिएक्शन का रिएक्ट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का बच्चा है, मतलब बच्चे तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, बट फिर भी कोई केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जैसे मानते हो कि भाई केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, मैं कहूँ जी H2O, पानी, पानी किसका, पानी का फॉर्मूला H2O, इसमें 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है, ये वी शेप, वी शेप इसका स्ट्रक्चर था। ये चीजें ना आपको याद ऐसे ही हो पाएंगी, मतलब कहते हैं ना एकदम अंदर तक आ जाएं, जब आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके उन्हें रिलेट कर पाओगे। क्योंकि रट्टा जो है वो टेम्परेरी है, बट जो आप अंदर से एक बार उस चीज को जोड़ लेते हो ना किसी चीज के साथ, कंसेप्ट को मैच करना सीख जाते हो, तो भैया वो लाइफ टाइम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बचपन में कभी पढ़ा होगा ABCD, तो आज तक हम रिलेट करते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं सारी चीजें। क्यों? क्योंकि भैया उस टाइम वो रट्टा नहीं था बेटा। A फॉर एप्पल, माइंड में इमेजिनेशन, पिक्चर बनी थी। B फॉर बॉल, तो बी का मतलब बॉल, बॉल का मतलब बी, वहां चलता था। तो बचपन में ऐसे याद कराया था, तो आपको भी चीजें ऐसे ही रिलेट करनी है।
कोई कहेगा भैया मेटल, तो मेटल की प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए, भैया हार्ड होता है, सोनोरस होता है, कंडक्टर होता है, दूर रहो, बिजली आ रही है भैया मेटल में, हाथ नहीं लगाना, चिपक जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना सीख जाओगे चीजों को। मैं यूं नहीं कह रहा सारी दुनिया तो मैं हर जगह केमिस्ट्री देखनी, हर जगह फिजिक्स लगानी, हर जगह मैथ्स लगानी है। जो मोस्ट प्रोबेबल थिंग्स जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है उन्हें रिलेट करो, अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो। सर किसी चीज का आपको यूज ही नहीं पता, ये आता ही कहाँ है, टीचर से डिस्कस करो, एक दो एग्जाम्पल बताएंगे तो आप कभी सोच के फिर उसे रिलेट कर पाओगे उस सिचुएशन में, ठीक है ना। अब न्यूटन का थर्ड लॉ लगाने लग जाओ, चांटे वाटे मारते हैं बच्चे आजकल, भाई एक्शन पटाक उधर से रिएक्शन, थर्ड ये वाला ऐसा भी ना करें, ऐसी लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ की तरह भैया मैं ढीठ हूं, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ऐसे भी कर सकते हो आप रिलेट, वो आपके ऊपर है, आप फनी वे में करना चाहो, आप आसपास की चीजों को समझने में करना चाहो। बच्चा लोग रिएक्ट करना बहुत जरूरी है चीजें अगर आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है। अब ये तीनों अगर प्रोसीजर सही है तो भैया चौथा अल्टीमेटली आपको मिलने ही वाला है, परिणाम, रिजल्ट। अगर ये तीनों के आपने अपने कर्म सही करे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म अच्छे हुए तो आपका फल भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा। ओके बच्चा लोग, तो इन 4R के बिहाफ पर, मेन तो आपके 3 है, चौथा तो आपका बोनस है, ठीक है। तो इन तीनों R को फॉलो करिए तो चौथा R आपको अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चा लोग इस चीज पे ध्यान देना आप लोगों को, जो आपकी लर्निंग प्रॉब्लम है, याद नहीं रह पाता, रट्टा मार रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी हर सब्जेक्ट की, मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट हाँ उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट बेटर जरूर होगा। तो चलो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करना, भैया जरूरत उन्हें भी है, तुम अकेले ही मत खा लो सब, सारा ज्ञान अकेले नहीं रखना, बांटना भी, ठीक है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड या इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।